नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:58 तक रहेगी। आज रात 10:45 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज 9:16 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 फरवरी की दोपहर 1:02 से शाम 7:08 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 फरवरी की रात 8:08 से अगली सुबह 6:32 तक रहेगा। आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:38 से दोपहर बाद 3:23 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 5:43 से रात 8:01 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 19 फरवरी की रात 8:52 से रात 10:13 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 फरवरी की सुबह 6:55 से सुबह 9:30 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:05 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:13 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 9:38 से दोपहर 1:08 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:13 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 9:38 से दोपहर बाद 3:23 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:57 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:13 तक, और एक बार फिर सुबह 9:38 से दोपहर बाद 3:23 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती।
आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 19 फरवरी की देर रात 2:19 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, सिंह और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:35 से दोपहर 2 बजे तक। मुंबई दोपहर 12:53 से दोपहर 2:19 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:37 से दोपहर 2:01 तक। लखनऊ दोपहर 12:21 से दोपहर 1:45 तक। भोपाल दोपहर 12:34 से दोपहर 2 बजे तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:51 से दोपहर 1:17 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:53 से दोपहर 2:19 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:23 से दोपहर 1:51 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। दाम्पत्य रिश्तों में नई ताजगी महसूस करेंगे। आज के दिन किया गया निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज किसी प्रस्तावित योजना को लागू करने का आदेश प्राप्त हो सकता है। आप कार्यस्थल पर कुछ नए लोगों से मिलने का आज मौका मिलेगा। साथ ही ऑफिस में कलीग्स के साथ तालमेल अच्छा होगा। सीनियर्स आपके काम से प्रसन्न होंगे। शाम का समय माता पिता के साथ बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने के लिए आप तैयार रहें। पेंडिंग में पड़े हुए काम आज पूरे हो जाएंगे। आज कई महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों में बदलाव भी होंगे। ऐसी स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। बॉस आज आपको कुछ नई जिम्मेदारी दे सकता है। आप अपनी कड़ी मेहनत और सकारात्मक व्यवहार के जरिए कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। पैसों के लेन देन में थोड़ा सतर्क रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलने के योग हैं। आज आप कुछ नया करने के लिए नए तरीके अपना सकते हैं। काम करने में आसानी होगी। कोई भी काम करने से पहले उसकी रूपरेखा जरूर बना लें। शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर आपको राहत मिलेगी। आज आप अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने का प्लान बनाएंगे। आज कामकाज से संबंधित अच्छे और व्यावहारिक आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज बिजनेस में नए प्रयोग करने में आप सफल होंगे। कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रखने का प्रयास करें। इससे गुणवत्ता बेहतर होगी। पहले किए गए कार्यों से भी आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग आपकी कार्य कर्तव्यशीलता की तारीफ करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए काम आज पूरे हो सकते हैं।
आपकी आर्थिक स्थिति में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें खुद ब खुद सही होने लगेंगी। आज के लिए आपका सही लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद से आज काम पूरा होने में आसानी होगी। कार्यक्षेत्र में तरक्की होनी तय है। इस राशि की महिलाएं आज शॉपिंग करने जाएंगी। आप किसी काम में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कुछ नई तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। घर में जिम्मेदारियों का कार्यभार बढ़ सकता है। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। छात्रों को गुरुजनों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत आज रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। आज आपके मन में बहुत सी सकारात्मक भावनाएं आएंगी। इस राशि के बेरोजगार लोगों को रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। बेहतर होगा आज सामानों की लिस्ट बनाकर ही बाजार जाएं। इस राशि के छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाएंगे जहां खूब एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपको किसी खास व्यक्ति से धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी नए काम की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ करें, लेकिन सुनियोजित ढंग से करें, अवश्य सफल होंगे। आज पारिवारिक जिम्मेदारियों और कामकाज के बीच असंतुलन हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस होगा। साथ ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पहले व्यक्ति के स्वभाव को ठीक से जानना होगा। आज आप अपना पैसा किसी धार्मिक कार्य में लगाएंगे तो आपको पारिवारिक खुशी का लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। बहुप्रतीक्षित परिणाम आने की संभावना है। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके मनपसंद व्यक्ति के साथ शादी फिक्स हो सकती है। दोस्तों के साथ बाहर मूवी देखने का प्लान बन सकता है। आज बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने का प्लान बन सकता है। घर में परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने से रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आप किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आज आपके मन में कुछ नया करने की इच्छाएं जागृत होंगी। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार रखें। इस राशि वाले छात्रों के लिए फॉर्म भरने संबंधी कार्य के लिए आज का दिन शुभ है। परिवार के साथ बाहर मूवी का प्लान बन जाएगा। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जाएंगे, वहाँ बाकी दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही जानकारी का इस्तेमाल अपने काम को बेहतरीन बनाने के लिए करने की आवश्यकता है। आज का दिन बाहर घूमने फिरने में बीतेगा। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। सभी सदस्यों में उत्साह बना रहेगा। इस राशि के व्यापारी वर्ग को आज अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के राजनीतिक नेताओं के लिए आज का दिन अच्छा है। आप लवमेट को रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। आज किसी निर्णय में बार बार बदलाव की वजह से आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। आपकी कार्यक्षमता से लोग प्रभावित होंगे। उनका आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। आज अनुभवी व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ी सीख दे जाएंगे। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों का आज के दिन भाग्य पूरा साथ देगा। आज सोचा हुआ असंभव सा लगने वाला काम भी पूरा हो जाएगा।
जिसके प्रभाव से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। आज केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने की जिद और जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान न देने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। इस वक्त कौन सी बात पर कितना ध्यान देना है, ये तय करेंगे। आज आपको रोजगार मिलने के भी योग बन रहे हैं। किसी नज़दीकी रिश्तेदार के आने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गौशाला में हरा चारा दान दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा में उचित परिणाम पाने की बेहतर संभावना है। मूलांक 2, जो लोग जॉब की तलाश में थे उनको आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। मूलांक 3, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के कारण व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मूलांक 4, आज आप किसी के साथ भी वाद विवाद की स्थिति में नहीं पड़ेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालना जरूरी है। मूलांक 5, काम की क्वालिटी पर बारीकी से ध्यान देने की कोशिश करें। दिन आपके पक्ष में रहेगा। मूलांक 6, आज आपके घर पर कोई रिश्तेदार आ सकता है, उसके आने से घर में मधुरता बनी रहेगी। मूलांक 7, आज आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे, स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा रहेगा। मूलांक 8, कोई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा फंसा हुआ है तो आज उसकी वापसी की पूरी संभावना है। मूलांक 9, जो लोग किसी कारोबार से जुड़ना चाहते हैं वो आज के दिन कोशिश कर सकते हैं, सफलता मिलने के योग है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे घर में रखी कई ऐसी पुरानी या टूटी फूटी चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आज वास्तुशास्त्र में हम आपको ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें घर से बाहर कर दें, ताकि माता लक्ष्मी का घर आपके घर में निवास सुनिश्चित हो सके। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखा टूटा हुआ कांच या दरार वाला शीशा, टूटा हुआ पलंग, बेकार बर्तन, बंद पड़ी घड़ी, भगवान की दूषित मूर्ति, टूटा हुआ फर्नीचर, खराब तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, टूटा हुआ दरवाज़ा और आखिरी चीज़ बंद पड़ा पेन। ये सारी चीज़ें आर्थिक नुकसान के साथ साथ परिवार के लोगों के मानसिक तनाव का भी कारण बनते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा आती है। यहाँ तक कि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:58 तक रहेगी। आज रात 10:45 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग में किए गए सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। साथ ही आज रात 9:16 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है शव चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है। इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, अतः इसकी राशि कुंभ है। शतभिखा नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमयी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध
कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क अवॉइड करना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 21 फरवरी की शाम 7:07 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह थी चर्चा शिवयोग, शतभिखा नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी या यूं कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरी रहेगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, अब मल्टीनेशनल क्या है? दूर स्थानेषु, राहु से रिलेट करता है, या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आज शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लीजिए और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद आपको राहु की स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति आप जानते हैं, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तब राहु प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठा लें और एक सफेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं तो आज 1.25 किलो जौ भी राहु है, या गेहूं के दाने। अब गेहूं तो सेकेंडरी है, यहाँ बेसिक है जौ। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा यानी राहु की दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उस जौ के दानों को अच्छे से दबाकर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए दबा हुआ। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो जौ या के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्मस्थल पर या मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपए का सिक्का ले लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्य की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो हम फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको जो कदम्ब के पेड़ की फोटो दिखा रहे हैं उसी को देखते हुए प्रणाम कर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी खाली वृत्त या किसी गोलाकार आकृति का दर्शन करेंगे तो दिन बड़ा अच्छा बीतेगा। खाली वृत्त, क्यों? इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त को ही माना जाता है। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। कदम्ब का पेड़ भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय था। दूसरी चीज, कदम्ब को
कदम का परफ्यूम आपने सूंघा है कभी? या इत्र जिसे कहते हैं, कभी किसी इत्र वाले की दुकान पर जाए तो कहिए कदम का इत्र सूंघा दो, सूंघ के देखिए कितनी कितनी अद्भुत खुशबू होती है। और कदम्ब के पौधे, जैसे इसका नाम है शतभिखा, 100 डॉक्टर, मतलब कदम्ब के पेड़ के निकट रहने, कदम्ब के पेड़ के सानिध्य में होने, उसकी जड़, उसका फल, ये सब 100 बीमारियों को दूर करने वाले होते हैं। और उसके इत्र में भी बड़ी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जैसे देखो जब वहाँ पे प्लेग फैला था तो पता चला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्लेग हुआ ही नहीं, तो वो लोग थे जो लैंग लैंग की कंपनी में काम करते थे। लैंग लैंग YLANG एक परफ्यूम है, एक झाड़ी होती थी लैंग लैंग, उससे जहाँ परफ्यूम बनती थी उस फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे उनको प्लेग नहीं हुआ। तो लेटर ऑन ये समझ में आया कि लैंग लैंग जो है वो एंटी प्लेग है। जब दोबारा प्लेग फैला तो लोग अपने कपड़े में लैंग लैंग लेके चलते थे। तो वैसे ही इन इत्र का भी बहुत गंभीर संबंध हमारे जीवन से, जीवन के चरित्र से, हमारे स्वास्थ्य से, हमारी जीवन शैली से, हजारों चीज़ों से। तो कदम्ब बड़ा अद्भुत सुगंध होती है इसकी। अगर आपको अपने बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराइए, वजन, उसका 10वां हिस्सा निकालिए। मान लीजिए आपका वजन है 50 किलो, तो उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लीजिए और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलने लगेगा। यहाँ भी देखिए क्या है, राहु, कच्चा कोयला, राहु। अगर आपके परिवार की खुशियाँ कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी में बिखेरने के लिए आज एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं। अब सफ़ेद पीला जो चाहे कह लें, उस चंदन को घिस के चंदन से पेस्ट बनाकर परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। स्त्रियों के माथे बजाय गले में लगा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियाँ एक बार फिर से सबकी ज़िंदगी में बिखर जाएंगी और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूं तुलवाना चाहिए। अब उसमें से थोड़े से जौ या गेहूं अलग निकालने चाहिए और उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहाँ पर भी खाना बनता है वहाँ बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज शिव योग, शतभिखा नक्षत्र और पंचक के बारे में। साथ ही हमने बात की है आज शतभिखा नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब आज के तीर्थ की चर्चा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पवित्र नगरी पंचवटी। नासिक जिले में स्थित पंचवटी में स्थापित है भगवान गणेश का एक पुरातन मंदिर जिसका नाम है मोदकेश्वर गणेश मंदिर। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति को स्वयंभू बताया गया है। यहाँ भगवान गणेश को शंभू नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने से चित्त एकदम शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यहाँ भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाया जाता है। इसी कारण उनका नाम मोदकेश्वर कहा जाता है। पंचवटी आने वाले भक्तजन मोदकेश्वर भगवान के दर्शन अवश्य करते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे सफ़ेद सुंदर दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों की किस्मत बड़ी ही अच्छी होती है। इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। ये सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसी कारण ये 4 लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी
बने रहते हैं। इन लोगों को जीवन में भरपूर सुख साधनों की प्राप्ति होती है। इन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं खलती। अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ये सब कुछ पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ये लोग थोड़े इमोशनल होते हैं और जल्दी ही दूसरों की सही गलत बातों पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन से इन्हें थोड़ा बचकर रहने की ज़रूरत होती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आज 18 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:58 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर बाद 3:59 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज चीनी दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।